दोस्तों इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लूसी सीरीज़ की एक और पोएम सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज, जिसे कंपोज किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 में और ये पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड के सेकेंड एडिशन में ईयर 1800 में। दोस्तों ये 12 लाइन की एक छोटी सी पोएम है जिसमें एलिजिएक एक्सप्रेशंस हैं और ये एक बैलेड है और ये 3 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है। इस पोएम की थीम है डेथ और इसकी राइम स्कीम है AB CD CD EF। इस पोएम में पोएट लूसी नाम की एक बच्ची की बात करते हैं जो बहुत ही सुंदर थी और जीते जी उसको वो प्रेज़ वो अप्रिसिएशन नहीं मिला जिसको वो डिज़र्व करती थी और वो एक बहुत ही कम उम्र में मर गई और उसकी मौत से पोएट को बहुत गहरा सदमा लगा। फ्रेंड्स ये छोटी सी लिरिक पोएम है तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन रीड करके और अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट लूसी के एनवायरनमेंट उसके एरिया का वर्णन करते हैं जहाँ पर वो रहती थी। पोएट कहते हैं सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज। ड्वेल्ट मीन्स रहती थी, अनट्रोडन वेज मतलब ऐसे रास्ते जिन पर बहुत कम लोग जाते हों, बहुत कम लोग चलते हों। बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डोव सेंट्रल इंग्लैंड में एक नदी का नाम है। इन 2 लाइन्स में पोएट लूसी का नाम रिवील नहीं करता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये लूसी सीरीज़ की पोएम है इसलिए वो लूसी की ही बात कर रहा है। तो इन 2 लाइन्स का मतलब है कि लूसी डव नदी के किनारे ऐसे एरिया में रहती थी जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम था। अ मेड होम देयर वर नन टू प्रेज, और परिणाम ये हुआ क्योंकि उधर बहुत कम लोग जाते थे इसलिए उसकी तारीफ़ करने वाला कोई नहीं था। उसकी ब्यूटी की, उसकी चंचलता की, उसकी सुंदरता की तारीफ़ करने वाला कोई नहीं था। एंड वेरी फ्यू टू लव, और उसको प्रेम करने वाले भी बहुत कम लोग ही थे। यानी लूसी एक तरह से आइसोलेटेड लाइफ स्पेंड करती थी। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट लिखते हैं अवॉयलेड बाय अ मोसी स्टोन। इस फूल को जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं वॉयलेट बोला जाता है और मौसी यानी काई लगा हुआ। बरसात में अक्सर गीली जगहों पे काई लग जाती है हरे रंग की, आपने देखा होगा। इस लाइन में पोएट वॉयलेट फूल को लूसी के लिए मेटाफोरिकली यूज़ करते हैं, यानी इस लाइन में उन्होंने मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है और कहते हैं कि लूसी काई लगे हुए बड़े पत्थरों के पीछे वॉयलेट फूल की तरह रहती थी, यानी उसके पीछे उसकी खूबसूरती छिप जाती थी, हाफ हिडन फ्रॉम द आई। और इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को वो कम ही नज़र आती थी क्योंकि बड़े पत्थरों के बगल में जैसे एक वॉयलेट फूल रहता है वो ज़्यादा नज़र नहीं आता लोगों को, नज़रों से लगभग ओझल ही रहता है या फिर थोड़ा बहुत दिखता है। वैसे ही लूसी उस एरिया में रहती थी जहाँ पर लोगों का आना जाना कम ही था। फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। लूसी उस तारे के समान सुंदर थी जो आकाश में सबसे तेज़ चमकता है। दोस्तों जब आप आसमान में देखेंगे तो कोई एक तारा उसमें होता है झुंड में जो सबसे ज़्यादा तेज़ चमक रहा होता है। उस तारे से लूसी की तुलना करते हैं कि लूसी उस तारे के समान सुंदर थी जो सबसे चमकदार होता है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट लिखते हैं सी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज टू बी। सीज टू बी मतलब मर गई, यानी लूसी जब तक जीवित थी लोग उससे अनजान ही रहे, बहुत कम लोग उसको जानते थे। एंड फ्यू कुड नो, और कुछ लोग जान पाए जब लूसी की डेथ हुई। व्हेन लूसी सीज टू बी, जब लूसी की डेथ हुई तो उसको बहुत कम लोग जान पाए क्योंकि वो ऐसे एरिया में रहती थी जहाँ लोगों का आना जाना कम था, नतीजतन बहुत कम लोग उसको जान पाए। बट सी इज़ इन हर ग्रेव, लेकिन अब वो अपनी कब्र में है, उसकी डेथ हो चुकी है। एंड ओह, और मुझे दुख है कि लूसी की इतनी जल्दी डेथ हो गई इतनी यंग एज में। द डिफरेंस टू मी, और उसकी मृत्यु से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, मैं बहुत गहरे सदमे में चला गया हूँ। दोस्तों इस पूरे पोएम में पोएट लूसी नाम की एक खूबसूरत बच्ची की बात करता है, उसकी तारीफ़ करता है, उसकी सुंदरता की तारीफ़ करता है और साथ ही साथ वो दुख भी व्यक्त करता है कि लूसी जितनी सुंदर थी, जितनी तारीफ़ वो डिज़र्व करती थी, वो तारीफ़ उसको जीते जी नहीं मिली और जब मरी भी तो वो एक गुमनाम की तरह, बहुत कम लोग ही उसकी डेथ के बारे में जान पाए और उसकी मौत पर पोएट बहुत दुखी है। दोस्तों यहाँ पे हमारी पोएम समाप्त होती है। आई होप कि आपको पोएम समझ आई होगी।